हेलो साथियों, हेलो ब्यूटीफुल सोल। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वह है गाशो मेडिटेशन। डॉक्टर मिकाओ सुने रेकी के 3 आधार स्तंभ बताए हैं, जिसमें से सबसे पहला आधार स्तंभ जो है वो है गाशो मेडिटेशन। अब गाशो मेडिटेशन कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, इसके क्या बेनिफिट्स है, इसके बारे में बात करेंगे। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बात करते हैं गाशो मेडिटेशन क्या होता है। गाशो मेडिटेशन यानी कि दो हाथों को जोड़ना, यानी कि दो हाथों का मिलन। नमस्ते करते हैं ना जैसे हम, वैसे ये इसे गाशो बोलते हैं। जैसे हमारा ये लेफ्ट हैंड है ना, ये हमारी जो है मटेरियल चीज़ों की बात करता है। मटेरियल चीज़ों में जैसे हम फंसे हुए, हम ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग के मटेरियल चीज़ों में फंसे होने की बात करता है। जो राइट हैंड है ना, ये बुद्धा के मार्ग की बात करता है, यानी कि हम मटेरियल चीज़ों में फंस कर कैसे हम बुद्ध के मार्ग की ओर जा सकते हैं, कैसे हम रेकी की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ये एक तरह का समर्पण भाव है उस ईश्वर के प्रति, ईश्वरीय शक्ति के प्रति, रेकी ऊर्जा के प्रति, डिविनिटी के प्रति अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना ही गाशो मेडिटेशन है। अब देखते हैं गाशो मेडिटेशन की कैसे जाती है। अपने लेफ्ट और राइट हैंड को हमने दोनों को जोड़ लेना है। जिस तरह हम हीलिंग करते हैं तो हमारे हाथ जो हैं इस तरह फ्लैट नहीं रहते, थोड़े कप शेप में होते हैं। इसी तरह अपने कप शेप में हैंड्स रखनी है। इस तरह से कप शेप में हैंड्स कर लिए और ये जो दो अंगूठे हैं इनको मिला देना आपस में, और इसे थोड़ी सी कप शेप में हैंड्स रखे और जो दो अंगूठे आपको अपने हार्ट चक्रा के साथ टच करने हैं और अपनी आईज को बंद कर लेना है। इस तरह से अपने अंगूठे हार्ट चक्रा को टच करने हैं और कप शेप में दोनों हैंड्स रखने हैं। ये कोई वैसा ध्यान नहीं है जैसे किसी चीज़ पर लगाया जाता है ध्यान, जैसे किसी चक्कर पर ध्यान लगाते हैं हम, वैसा नहीं है। आपको क्या करना है, बस इस तरह से पूरा समर्पण भाव अपने ईश्वर शक्ति के प्रति रखना है और ये गाशो मेडिटेशन करनी है इस तरह से। अब आप ये गाशो मेडिटेशन किस टाइम हम कर सकते हैं? वैसे तो ये सुबह और शाम कभी भी हम कर सकते हैं। इसको 5 मिनट्स तो ज़रूर करना चाहिए। जैसे हम किसी क्लाइंट की हीलिंग करते हैं ना, तो हीलिंग करने से पहले और हीलिंग करने के बाद हमें ज़रूर गाशो मेडिटेशन करनी चाहिए। ये कोई लंबे समय तक नहीं करनी। आपको हीलिंग करने से पहले 2 या 3 मिनट्स कीजिए, हीलिंग करने के बाद भी 2-3 मिनट्स कीजिए। जब आप किसी क्लाइंट की हीलिंग करने से पहले गाशो मेडिटेशन इस तरह से करेंगे तो आपको खुद गाइडेंस आएगी, खुद इंट्यूटिव पावर्स आपको बताएगी कि आप के क्लाइंट को किस तरह की हीलिंग ज़रूरत है, कहाँ ज़रूरत है और कैसे आपने करनी है। तो ये तो हुआ क्लाइंट के लिए। आप अपने लिए भी कर सकते हैं ये। आपको रोज़ डेली आपको अपने लिए गाशो मेडिटेशन करनी है। इस मेडिटेशन करने से क्या होगा, आपको गाइडेंस मिलेगी। जब आप इस तरह से सुबह करेंगे गाशो मेडिटेशन, वैसे तो 10-15 मिनट्स डेली कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 5 मिनट्स भी कर सकते हैं। 5 मिनट्स की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए गाशो मेडिटेशन की। आपको खुद ब खुद गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाएगी, रेकी शक्ति की पावर्स बढ़ जाएगी। जैसे आपने अट्यूनमेंट ले लिया, सेल्फ हीलिंग आप करते हैं रोज, पर गाशो मेडिटेशन करने से आपकी हीलिंग पावर्स जो होगी और बढ़ जाएगी, ऊर्जा का प्रवाह और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब आप करेंगे गाशो मेडिटेशन, आपका एक तो हार्ट चक्रा ओपन होगा, क्योंकि हमारे जो थंब है वह दोनों हार्ट चक्रा को टच कर रहे होंगे, तो हमारा हार्ट चक्रा तो ओपन होगा, साथ में हमें मेंटल क्लैरिटी आएगी। हाँ, स्टार्ट में जब आप बैठेंगे थॉट्स आएंगे बहुत ज़्यादा, विचारों को आने दीजिए, उन्हें जो अपने आप धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाएगा। आपको कैसे करनी है मैं बताती हूँ। क्लोज योर आइज़, आपको अपनी आइज़ बंद कर लेनी है, अपने हैंड्स को कप साइज़ में कर लेना है इस तरह से, और दोनों थंब को अपने हार्ट चक्रा पर रखना है और रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी चाहिए। तो इस तरह से आपको अपना ध्यान कहाँ पे लगाना है, हाथों के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर ध्यान लगाइएगा आप, और इस तरह से 5 मिनट्स बैठे रहिए बिल्कुल साइलेंस में। ध्यान हाथों के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर रखिए। विचारों को आने दीजिए, अपने आप विचार बहते चले जाएंगे।
देखिए ऐसा करने से आपको खुद ब खुद गाइडेंस मिलेगी। तो इस तरह से आप 5 मिनट्स बैठे रहिए। ये मैं मिनिमम बता रही हूँ, धीरे धीरे टाइम बढ़ाते रहिए। इसे आप जो है 7 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स तक कर सकते हैं। तो इसके ये फ़ायदे होंगे कि आपकी एक तो हीलिंग पावर्स बढ़ेंगी, एक आपको गाइडेंस मिलेगी, इंट्यूटिव पावर्स आपकी बढ़ जाएंगी। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि किस काम के लिए क्या गाइडेंस हमें चाहिए और उसी के अनुसार आप कार्य करेंगे। तो क्लाइंट के लिए मैंने बोला है, उनके लिए भी ये ज़रूर करना है कि हीलिंग से पहले भी करनी है आपने और हीलिंग के बाद भी। और आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्लाइंट की हीलिंग मुझे किस तरह से करनी है और कौन से पार्ट पर करनी है और किस पार्ट पर उसे हीलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपको इंट्यूटिवली आपको गाइडेंस मिल जाएगी। तो गाशो मेडिटेशन जो है एक तरह का समर्पण भाव है, अपना पूरी तरह से जो है ईश्वर के प्रति समर्पण करना। इस मटेरियल वर्ल्ड में जो दुख सुख है उसको लेकर आपको जो है बुद्धा के मार्ग की ओर चलना है, रेकी के मार्ग की ओर चलना है और रेकी को अपनी और ज़्यादा पावरफुल बनाना है इस गाशो मेडिटेशन की अभ्यास से, इसकी प्रैक्टिस करने से। तो आप कुछ ही दिनों बाद देखिएगा, आप खुद फील करेंगे कि आपकी इंट्यूटिव पावर्स बढ़ गई हैं, आपकी हीलिंग पावर्स बढ़ गई हैं, आप एक नई ऊर्जा को फील करेंगे अपने अंदर, नई ऊर्जा का संचार होने लगेगा आपके अंदर। तो कीजिए इसकी प्रैक्टिस और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि गाशो मेडिटेशन करने से आपको क्या रिज़ल्ट देखने को मिले हैं। अगर आप रेकी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या रेकी सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर बता दूंगी और मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, रेकी हीलिंग एंड मेडिटेशन। इसमें जुड़िए तो हम हीलिंग और मेडिटेशन वीक में 2 डेज़ की करा करेंगे। तो इस तरह से आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप से और अगर पूछना चाहते हैं कुछ रेकी के बारे में तो भी मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद। रेकी ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू यूनिवर्स।